जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त मैं पलामू प्रमंडल के आजाद समाज पार्टी के जिला कार्यालय में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में कई गणमान्य उपस्थित हैं। अभी मेदिनीनगर नगर निगम निकाय का चुनाव चल रहा है। ऐसे में कई सारी पार्टियां हैं जो कि अपने अपने उम्मीदवारों को चुन रही है और उनका समर्थन कर रही है, उनको समर्थन दे रही है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी भी किसी न किसी एक व्यक्ति को समर्थन देना चाहती है। यहाँ पर आप जिन लोगों को देख पा रहे हैं, पदाधिकारी के तौर पर मौजूद हैं। आज की बैठक जिस प्रकार की गई, उस बैठक से यह साबित होता है कि आजाद समाज पार्टी भी किसी न किसी मेयर के प्रत्याशी उम्मीदवार को समर्थन देने वाली है। आइए इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि किस तरह का समर्थन ये देने वाले हैं, क्योंकि नगर निगम निकाय के चुनाव के तहत आचार संहिता लागू है और 10 दिनों के बाद जब वोट पड़ना है, ऐसे में किसी पार्टी का निकल करके सामने आना कि हम लोग उस व्यक्ति को समर्थन देंगे जो हमारी बातों को मानेगी, तो वो कौन सा आधार है जिसको लेकर के आज की बैठक की गई है। तो हमने जो पदाधिकारी बैठे हैं, आपका नाम? मेरा नाम चंदू कुमार हुआ, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हूँ। जी चंदू जी, हमें ये बताइए कि आज अचानक से आप लोगों ने बैठक ऑर्गेनाइज किया और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग उस व्यक्ति को समर्थन देंगे जो व्यक्ति हमारे हक की बात करेगा। तो मुझे ये समझाइए कि अभी तक पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया था, क्योंकि पार्टी तो चुनाव से पहले निर्णय ले लेती है। आप लोग अचानक आचार संहिता के बीच में आप लोगों को ख्याल आया कि किसी को समर्थन देना चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोग इस तरह की बात हुआ कि हमारे उम्मीदवार महिला प्रत्याशी होने के कारण मेयर का, तो हम लोग चाहे कि हमारे प्रत्याशी मेयर के नहीं है उस तरह के जिस तरह का हमको होना चाहिए। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो भी हमारे SC ST माइनॉरिटी के हमारे समाज के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई के लिए करे और नगर निगम क्षेत्र में ऐसा ऐसा है कि बहुत कुछ की परिवर्तन लाए। इसके लिए हम लोग जो भी हमारे खरे उतरेंगे उनका हम लोग उनका साथ रहेंगे। तो जैसा कि आप SC ST की बात करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि इस क्षेत्र में तो नगर निगम के कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि माइनॉरिटी से भी खड़े हैं। SC ST, तो क्या आप लोग SC ST और माइनॉरिटी जो उम्मीदवार खड़े हैं उन लोगों को समर्थन देने की बात करते हैं? जी हम लोग भी चाह रहे हैं, ये भी है कि सर्व समाज के भी अच्छा हो हमारे नगर निगम में। नहीं, एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आप लोग SC उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, ST उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे या फिर माइनॉरिटी उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दलितों, शोषितों, वंचितों की आजाद समाज पार्टी और भीम आदमी पार्टी बात करती है। भीम आर्मी ये संगठन तय करेगी कि किस पार्टी को हम लोग करना है। हमारे बीच में राम कुमार जी हैं। क्या कहना है कि जो सर्व समाज के लिए जो काम करेंगे उनको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो SC का हो या ST का हो या माइनॉरिटी का हो या फिर जनरल हो। ठीक है। उसके साथ साथ ये भी है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कोर कमेटी तय करेगी, जो कि 24 घंटे के भीतर ये जारी हो जाएगा कि किनको सपोर्ट ब्लाइंडली तरीके से करना है। कोई जाति, कोई विशेष और कोई कैटेगरी वाइज हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे बीच में सोहेल अंसारी जी हैं। सोहेल जी, जैसा कि अभी अचानक से आप लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, क्या कुछ विचार किया है आप लोगों ने? अचानक नहीं है, हम लोगों के बीच काफी दिनों से बातचीत चल रही थी और हम लोग उस कैंडिडेट को तलाश कर रहे थे जो कि सर्व समाज के लिए हित में बात करे और काम करे। और बात रहे SC ST माइनॉरिटी, हम लोग इनकी लड़ाई लड़ते हैं क्योंकि इनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है। और बात रही यहाँ पर SC ST माइनॉरिटी के, अभी तक कोई उम्मीदवार भी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो हमारा सीधा साधा फोकस यही है कि हम सभी लोग संविधान को मानने वाले हैं और संविधान के पर ओथ लेते हैं, ओथ पे काम करते हैं। तो सर्व समाज के लिए जो काम करेगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे और खुल के सपोर्ट करेंगे, और हमारा वार्ड में भी और सारे वार्ड से भी खुल के सपोर्ट करवाएंगे। तो आप सुन रहे थे भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों को। इनका कहना है कि जो सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे कैंडिडेट जो कि इनके विकास में जात पात की राजनीति नहीं करते हों, उनको आप समर्थन देंगे। जी, और बहुत से तमाम मुद्दा है इस नगर निगम में, जो फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अंबेडकर पार्क को एकदम लचर व्यवस्था को रखा गया, ना वहाँ पे अच्छा लाइट लगाया गया, ना उस तालाब को सुंदरीकरण किया गया, ना टिकट काउंटर का ये प्रबंध कराया गया, और न ही जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो प्रतिमा है उनके ऊपर भी जो ऊपर का जो होता है ना यार्ड, वो लगाने वाला छतरी, वो भी नहीं लगाया गया। गेट को भी अच्छा नहीं लगाया गया। गेट के
जो सामने है, जो दीवार है, वहाँ पे बहुत से लोग जो रोजमर्रा के जिंदगी में यहाँ शहर में लोग अपने काम से आते हैं, वहाँ पे जाकर अपना टॉयलेट भी करते हैं, बहुत हमें ऐसे देखने को मिला है। तो इस पर भी काम नहीं किया गया। जो अंबेडकर पार्क को सजाएगा, जो इस शहर में जो सुंदर बनाएगा, इस शहर को सुंदर बनाएगा। अभी तो ये कैसे पता चलेगा? आप तो जिस किसी भी उम्मीदवार के पास में जाएंगे वो तो यही कहेगा कि हम लोग आपकी जो भी मांग है उसको हम लोग पूरा करेंगे। पता चलेगा ये चीज जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, हम लोग कोर कमेटी के लोग मिलकर बात करेंगे तब पता जरूर चलेगा। और 24 घंटे के भीतर ये आपको जरूर पता चल जाएगा कि किनको सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि चूंकि अभी चुनाव बीच में है सोहेल जी, जैसा कि राम कुमार जी बोल रहे हैं, तो चुनाव चल रहा है, तो अभी कोई कैंडिडेट ऐसा कहेगा नहीं कि मैं अंबेडकर पार्क को नहीं सजाऊंगा, तालाब को साफ नहीं करूंगा। ये आइडेंटिफाई आप लोग कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई हो चुका है और हो रहा है। अब जैसे आइडेंटिफाई आप भी कर सकते हैं। अब रही बात नीलांबर पीताम्बर जी के, जो हमारे महापुरुष हैं, और ये राजा मदनिया राज जी का, जी जो यशस्वी प्रतापी राजा हैं, जो सभ्यों के लिए काम किए, सर्व समाज के लिए। उनके पीछे किसी जाति धर्म का टैग नहीं है। उनका अपमान किसके रीजन में किया गया, मेरा सवाल है। तो मेरा यानी कि आप लोगों की भावना से ओतप्रोत जो लोग नहीं है, आप लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और एक नए उम्मीदवार की तलाश में आप लोग देश के हित के लिए, जो देश के हित के लिए जो महापुरुष काम किए, जब उनको अनादर किया गया तो आप समझ सकते हैं किनके कार्यकाल में किया गया। आप रिवर फ्रंट जो देख पा रहे होंगे, रिवर फ्रंट जो बनाया गया है, वो उसका स्थिति देख पा रहे होंगे। दूसरी चीज की पिछले कार्यकाल में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से राजनेता लोग हैं, खासतौर के इस शहर का, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए वो सिर्फ अपना जेब भरने का काम किए। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 24 घंटे के भीतर हम लोग फाइनल करेंगे कि किनको सपोर्ट करना है। और इसमें भी बता दे रहे हैं फिर से कि जो सर्व समाज के बात करेगा, जो संविधान के हक के लिए बात करेगा, वही नगर निगम पे राज करेगा। तो साथियों 24 घंटे का इंतजार है। 24 घंटे बाद पता चल जाएगा कि भीम आर्मी संगठन और आजाद समाज पार्टी किस उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी इस नगर निगम निकाय चुनाव में। और इन्हीं सभी ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय संविधान।